एक बॉक्स में 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्के कितना है? 7 अनुपात 3 अनुपात 2 अनुपात में। ठीक है, बॉक्स में कुल कितने रुपये? 1075 रुपये। 2 रुपये की सिक्के की संख्या हमको निकालनी है। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इधर रुपया हम लिखेंगे। ठीक है, और रुपया लिखेंगे कितना है? 5 रुपये, 2 रुपया और 1 रुपया। ठीक है, ये तो हम क्या लिखेंगे? डाटा। डाटा कहने का मतलब है कि 5 रुपये के जो सिक्कों की संख्या वो किस अनुपात में दिया है। तो 5 कितना है? 7 अनुपात में दिया है, और ये 3 का दिया है और 2 का दिया है। ठीक है, हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा पूरा। कितना हो जाएगा? 35। 35, ये कितना हो जाएगा? 6, ये कितना हो जाएगा? 2। टोटल कितना हो जाएगा? 35 5 40, 41, 41 2 43। ये कितना है? पूरा 43 यूनिट है। ठीक है, पूरा 43 यूनिट। और ये जो रुपये दिया है पूरा 1075 रुपये जो दिया गया है, ये कितने यूनिट का मान है? 43 का मान है। ठीक है, और क्या पूछा है? 2 रुपये का पूछा है, इसी की संख्या से। 2 रुपये इधर है, कितना है? 3 है, 3 से करेंगे। ठीक है, ये कितना बार में जाएगा? ये करेंगे तो ये जाएगा 25 बार में। ठीक है, 25 बार में जाएगा, कितना जाएगा? 75। किधर दिया है? बी नंबर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है? इसमें क्या कर रहा है? एक बैग में 5 रुपये, 1 रुपये मूल्य वर्ग के कुल कितने सिक्के? 180 सिक्के हैं। बैग में 5 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि सिक्कों का कुल मूल्य कितना है? 500 रुपया। देखिए, 5 रुपये और 2 रुपये का टोटल दोनों मिला के कितना है? 180 सिक्के। जब दो चीज़ों मिला के 180, मतलब ये दो चीज़ों मिला के एक चीज़ बना है, तो हम एलिगेशन से भी निकाल सकते हैं, हम बेसिक से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम बेसिक देख लेते हैं। ठीक है, बेसिक में क्या करेंगे? जैसे कि देखिए, क्या पूछा? 5 रुपये की सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। इधर ये पूछा, तुम क्या करेंगे? 5 रुपये कितना मान लेंगे? एक सिक्के मान लेंगे। ठीक है, और 1 रुपये कितना मान लेंगे? टोटल कितना है? 180 है। तो 180 में से हम क्या करेंगे? एक निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 रुपये के सिक्कों की संख्या निकल जाएगा। ठीक है, टोटल कितना है? 500। तो बेसिक से पहले देख लेते हैं, तो क्या करेंगे? 5x प्लस कितना? 1। 5 रुपये के एक सिक्के और 1 रुपये कितना? 180 माइनस एक सिक्के की संख्या, और टोटल कितना? 500 रुपये का पास है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 5x। ये कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा, माइनस x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 500। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 100, ये रहा, ये 500 है। ये कितना है? 500। ठीक है, 500। तो 400 400 320। ठीक है, 320। ये कितना हो जाएगा? 80। किधर है? ये डी नंबर। ठीक है, ये रहा बेसिक। अब क्या करते हैं? एडिकेशन से सॉल्व करते हैं। ठीक है, एडिकेशन क्या कैसे करेंगे? देखिए, 500 रुपये इधर है और 1 रुपये इधर है, टोटल कितना है? 500। देखिए, यहाँ जो 500 दिया, ये कितने का मान है? 180 सिक्कों का है। ठीक है, तो ये कितना? 25/9। कितना देगा? 25/9। ठीक है, देखिए, इधर रहता है पैसा, इधर पैसा, इधर टोटल रहता है, और इधर क्या रहता है? इस अनुपात में इधर जो रहता है सिक्कों की संख्या रहता है। ठीक है ना? ठीक है, एक बात और, अब इस 9 को हटाएंगे, क्यों? क्योंकि क्या बोलते हैं, इसको आसान करने के लिए। ठीक है, 9 को हटाएंगे तो क्या करेंगे? 9 से गुना करेंगे। इधर 9 से गुना करेंगे तो इधर भी हमको 9 से गुना करना पड़ेगा, इधर भी हमको 9 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, जब 9 से, 1 मिनट रुकिए। ठीक है, तो देखिए, इसको हटाएंगे तो क्या करेंगे? देखिए, ये कितना बन जाएगा? ये कितना बन जाएगा? 45 बन जाएगा। ठीक है, ये कितना बन जाएगा? पूरा 9 बन जाएगा। ठीक है, ये कितना बन जाएगा? पूरा 25 बन जाएगा। ठीक है, इसको सबसे अच्छा का हटा कर हम लिख देंगे डायरेक्ट। ठीक है, ठीक है, देखिए, इसको हम कितना लिख देंगे? 45 लिख देंगे। ठीक है, इधर 45। ठीक है, इधर कितना लिख देंगे? 9। ठीक है, 9 लिख दिए। इधर कितना हो जाएगा? ये पूरा, ये 25 हो जाएगा। ठीक है, आप याद रखिएगा कि ये कौन वाला है? ये 5 वाला है, ये 1 रुपये वाला है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, ये कितना जाएगा? इसको उठाकर, ठीक है, ये कितना जाएगा? पूरा 20 जाएगा। इसमें से घटाते हैं और इसमें से घटाते हैं। ठीक है, देखिए, ये जो 12 है, 12 में से छोटा घटाएगा, ये जो 12 है और ये छोटा है, तो 12 में से छोटा घटाएगा। ठीक है, घटाने के बाद जो आता है यहाँ आता है 45 में से 20 गया, 45 में से 25 गया, 20 आएगा। 25 में से 9 गया, 16। ठीक है, ये कितना जाएगा? 4 4 16, 4 25 20, 4 और 5 के अनुपात में, यानी 5 रुपये का सिक्के की संख्या कितना है? 4, और 1 रुपये का सिक्के की संख्या कितना है? 5 है।
ठीक है। ये 5 रुपये का सिक्के की संख्या हो गया, ये 1 रुपये का सिक्के की संख्या हो गया, ठीक है। अब निकालना क्या चीज़ हमको, 5 रुपये का सिक्के की संख्या निकालना है, ठीक है। देखिए ये देखिए रेशियो में दिया है, ये एग्जैक्ट नहीं दिया है, एग्जैक्ट इतना ही सिक्के की संख्या है, ये नहीं दिया, ये रेशियो दिया है बस, ठीक है। तो कितना 180 सीखा है, पूरा कितना 180 सीखा है, पूरा कितने मिनट का, 9 मिनट का, 4 5 9, ठीक है। पूछा कितना 5 रुपये का सिक्के की संख्या पूछा, तो 5 रुपये कितना था, 4 है, ये कितना 9 2 18, 20 चौका 80, ये आपका 80 हो जाएगा, ठीक है। 80 देख सकते हैं, एलिगेशन से भी सॉल्व हो गया। अब यहाँ देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। देखिए एक बैग में 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात में 10 रुपये 5 रुपये 2 रुपये के सिक्के हैं। यदि बैग में कुल धनराशि कितना है, 390 रुपये, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 10 रुपये 5 रुपये और 2 रुपये है, ठीक है। किस अनुपात में, 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात में, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देख बनाते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम रुपये लिखेंगे, इधर रुपये लिख दिए, इधर 5 रुपये इधर 2 रुपये है। 21 अनुपात में 1 अनुपात है, 2 अनुपात है और 3 अनुपात में, ठीक है। इधर रुपया रहता है और इधर डाटा रहता है, तो ये कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 6। एक बात और, आप सोच रहे हैं कि इसको 2 से काट कर देंगे तो काट, देखिए सिक्कों जब भी सिक्कों पर जो बेस्ट क्वेश्चन रहता है, बेस्ट क्वेश्चन उसको है ना, उसमें हम काट कुट नहीं करते हैं, काट कुट करेंगे तो थोड़ा डिफ़िकल्ट बन जाएगा, ठीक है। इसीलिए कट करने से बचेगा, ठीक है। हम ऐसे ही रहने देते हैं इसको। ये कितना जाएगा 10 10 20 और 6 कितना 26 मिनट, ये पूरा कितना है 26 मिनट, ठीक है। पूरा धनराशि कितना है 390, ये रहा पूरा 390 और ये कितने मिनट का माना है 26 मिनट का, ठीक है। अब पूछा 10 रुपये का सिक्कों की संख्या कितना होगा, 10 रुपये कितना सिक्का होगा, तो 10 का कितना 1 है संख्या, ये रहा आपका संख्या नीचे वाला ये, ठीक है। और ये जो है ये आपका रुपया रहता है ऊपर वाला, ठीक है, रुपया। तो ये कितना 10 रुपये कितना है, ठीक है। तो हम कहाँ थे लोग, यहाँ देखिए ये कितना है 390 कितना पूरा का है, ठीक है। ये कितना मिनट का है 26 मिनट का है वैल्यू, ठीक है। अब क्या पूछा है 10 रुपये की संख्या निकालना, 10 रुपये कितना 1, 5 रुपये कितना है 2 है, 2 कितना है 3 है, ठीक है। ऐसे है तो 10 रुपये कितना 1 है, तो 1 से गुणा कर देंगे, ये कितना बार में जाएगा, ये जाएगा 15 बार में, ठीक है। तो ये कितना जाएगा 15, 10 रुपये कितना जाएगा 15, और देखिए 10 का किधर है, 10 का 15 इधर है, ठीक है। और इसे उसी टाइप में क्या निकालेंगे, इधर 1 हो गया 10 रुपये का। दूसरा में क्या निकालेंगे हम, दूसरा में निकालेंगे फिर 390 किसका वैल्यू है 26 यूनिट का है, ठीक है। किसका निकालना, अब हमको निकालना है कितना 10 का हो गया, 5 का निकालना है, 5 कितना है 2 यूनिट, 2 से गुना कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 15 बार में कितना 15 दूना 30, ये भी 5 का 30 सीखा गया। फिर उसी टाइप से, ठीक है। 390 कितना किसका वैल्यू है 26 यूनिट का, ठीक है। किसका निकालना है 2 रुपये का, तो कितना है 3 है, तो ये कितना बार जाएगा, ये जाएगा 15 बार में, ठीक है। 15 बार में कितना जाएगा आपका 45 हो जाएगा, 45, ठीक है। 45 2 का 45, ठीक है। ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। देखिए ये इसको देखिए, ये क्या कर रहा है, एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के कितना है 3 अनुपात 4 अनुपात 6 के अनुपात में, यदि कुल राशि कितनी है 143 रुपये, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, क्या निकालना आपको 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी, ये आपको फाइंड करनी है, ठीक है, निकालनी है। देखिए 1 रुपये को हम पैसा में कन्वर्ट कर देंगे, 1 रुपये को मतलब 100 पैसा, ठीक है। और ये रहा 50 पैसा और ये रहा 25 पैसे, ठीक है। ये किस अनुपात में, ये 3 अनुपात में, ये 4 अनुपात में, ये 6 अनुपात में, पता ना यहाँ क्या रहता है रुपया रहता है और इधर किधर डाटा रहता है, डाटा, ठीक है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, गुना कर देंगे 300, ये कितना हो जाएगा 200, ये कितना हो जाएगा 25 छक 25 125, ये 150, ठीक है। तो 300 200 500 5 1 600 650 5 6, ये कितना हो जाएगा पूरा 650 मिनट, कितना टोटल 650 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 650। अब क्या कह रहा है कि 143 कुल राशि कितना का, ये कितना कुल राशि 143 कुल राशि है, ठीक है। ये कितना टोटल है 650 का, एक बात और 650 का ये कितना 143 रुपया में दिया, तो हम किस में कन्वर्ट करेंगे पैसा में, डबल जीरो लगाएंगे, ठीक है। अब क्या निकालना है 50 पैसों का सिवा से निकाल, 50 पैसा किधर है इधर है, इससे कितना संख्या है 4 है, तो 4 से करेंगे, ये कितना बार में जाएगा
जीरो 3 कितना, जीरो से जीरो गया, और ये 65 है, 15 18 19 2.2 एक मिनट। ये कितना, ये था 4, ठीक है। अब कितना होगा, 65 6 36 3 6 36 3 6 36 36 65 2 से करेंगे 2 बजे 2 से 12 13, ठीक है। 0 3 और फिर दूसरा करेंगे कितना है, 1 3 0 1 0 3 4 147, ठीक है। ये कितना बार में जाएगा, ये जाएगा 22 बार में, ठीक है। ये कितना, 22 चौका 88, ठीक है। कितना जाएगा, 88, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। ये देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। कह रहा है 5 रुपये 2 रुपये 1 रुपये के सिक्कों में पी को 100 रुपये का भुगतान करना है, ठीक है। भुगतान के लिए उपयोग किए गए सिक्कों की कुल संख्या कितना है, 40 है। तो भुगतान में 5 रुपये मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या कितनी है, वो ये निकालना है, ठीक है। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या निकालनी है आपको, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए इसमें जो आपको दिया 5 रुपये दिया है, 2 रुपये दिया, 1 रुपये दे चुका है, लेकिन कहीं भी ये में नहीं बताया गया है कि ये किस अनुपात में दिया गया है, ठीक है। अनुपात में नहीं दिया गया, अनुपात इसमें गिवन ही मतलब दिया ही नहीं गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कितना भुगतान किए गए उपयोग किए गए भुगतान के लिए उपयोग किए गए सिक्कों की संख्या कितना है, टोटल 40 है। तो हम मान लेते हैं कि क्या चीज़, 5 रुपये कितना है, एक सिक्कों की संख्या, 2 रुपये कितना है, 2 रुपये के वाई सिक्कों की संख्या, और 1 रुपये का जेड सिक्कों की संख्या है, ठीक है। ये नहीं हम निकालेंगे, मतलब मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि पहले कितना 40 रुपये ना, तो क्या करते हैं, पहले 5 रुपये का 100 हो जाएगा, उसके बाद कितना 2 रुपये का वाई हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1 रुपये का जेड हो जाएगा, ठीक है। 1 जेड इक्वल टू जेड, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा टोटल। ये माना जाएगा 5 रुपये का 1 सिक्का है, 2 रुपये का वाई सिक्का और 1 रुपये का जेड सिक्का है, ठीक है। ये पूरा कितना है 100 रुपया, ठीक है, भुगतान करते हैं। उसके बाद कितना उपयोग किए गए सिक्कों की संख्या कितना है, टोटल 40 है। तो मान लेते हैं एक्स प्लस वाई प्लस कितना है जेड मान लेते हैं, ये कितना जाएगा 40, ठीक है। एक बात और, इसमें क्या पूछा, भुगतान में 5 रुपया मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या निकालनी है आपको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि 5 रुपये का, तो 5 इसके साथ है एक सिक्कों की संख्या है, ठीक है। 5 रुपये का एक सिक्कों की संख्या है, तो हम एक्स को रहने देंगे, ठीक है। अगर बेसिक से आप जाएंगे तो बेसिक से बहुत लेना देना पड़ जाएगा, उसको आप मत बनाइएगा, इससे ये मेथड बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो हम करते हैं क्या चीज़, इसको घटा लेते हैं, ठीक है। घटाने पे क्या मिलेगा आपको, ये कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये जेड खत्म हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा y हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। एक बार और अब देखते हैं क्या करते हैं। देखिए क्या निकालना है, ये 5 मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या निकालना है, 5 किसके साथ है मल्टीप्लाई एक्स के साथ, क्योंकि 5 रुपये का सिक्कों की संख्या कितना है एक्स है। तो एक्स सिक्कों की संख्या कितनी है यह फाइंड करना है, 16 होगा 17 होगा 18 होगा 19 13 होगा, क्या होगा इसमें। तो हम ऑप्शन यूज कर लेते हैं, सबसे बेहतर होगा। एक्स के जगह पर क्या क्या हो सकता है, 16 होगा 17 होगा 18 होगा 13 होगा, तो चारों में से क्या होगा। देखिए अगर हम 16 रखते हैं एक्स की जगह पर कितना हो जाएगा, 16 को 64 हो जाएगा, 64 प्लस जो कुछ भी जोड़िएगा ठीक है 60 बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, खत्म हो जाएगा। ऑप्शन बी बचा, ये कितना 70 चौका 68, 70 चौका 68 प्लस वाई, ये कितना होगा 60 से ज़्यादा हो गया, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब कितना बचेगा 18 चौका
72 कितना जाएगा 72 प्लस वाई का वैल्यू जो भी जाएगा 60 के बराबर आएगा, नहीं आएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत। ठीक है, तो बचा क्या होता है 13। 13 का देख लेते हैं, 13 चौका 52 आ जाएगा, प्लस वाई कितना हो जाएगा 8 इक्वल टू 60। सेटिस्फाइड कर गया, यानी एक्स का क्या हो सकता है 13 पॉसिबल हो सकता है, 13 आंसर। ठीक है, 13 हो सकता है। ठीक है, सेटिस्फाइड कर रहा है तो 13 ऑप्शन सही है, यानी डी ऑप्शन सही है। ठीक है, इसको निकालने के लिए आप इस मेथड का यूज कीजिएगा। ठीक है, अगर आप जाइएगा बेसिक में तो बहुत बहुत तामझाम है उसमें। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक मनी बैग में क्रमशः 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के सिक्के कितना है 3 अनुपात 5 अनुपात 7 के अनुपात में, यदि उस बैग में कुल धनराशि कितना है 980 रुपये है, तो 10 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिएगा, कोई निकालिए तो ईजी है। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे रुपया। ठीक है, इधर रुपया लिखेंगे, रुपया कितना 1 रुपया है, ये रहा 5 रुपया और यह रहा 10 रुपया। ठीक है, क्या इधर डाटा लिख लेंगे, डाटा मतलब कि जो भी सिक्कों का संख्या का अनुपात में दिया है। देखिए ये जो रहता है ना अनुपात में, ये एग्जैक्ट सिक्कों की संख्या नहीं रहता, अनुपात में रहता है, समझ रहे हैं। ठीक, कितना है 3 है, 5 है और ये 7 है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे ये 50 25 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। ये टोटल कितना हो जाएगा 25 95 95 98, ये कितना हो जाएगा पूरा 98। ठीक है, 98 यूनिट होगा टोटल, कितना जाएगा इसको ऐड करने पे कितना जाएगा 98 यूनिट। देखिए कुल राशि कितना दिया गया 98 दिया गया, 980 दिया गया। ठीक है, कितना किसका वैल्यू है 98 यूनिट का। हमें क्या निकालना है 10 रुपये का सिक्कों की संख्या निकालना है। 10 रुपये किधर है, इधर है, इसका कितना अनुपात में 7 है, 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कट जाएगा, कितना हो जाएगा 10, तो कितना बच जाएगा 70। तो ऑप्शन कौन बी नंबर सही है। ठीक है, देखिए ये क्या कर रहा है, ₹120 का भुगतान 10 रुपया 5 रुपया 2 के सिक्कों से किया था, मतलब 120 रुपये आप दे रहे हैं। ठीक है, उसमें कितना है 10 रुपये 5 रुपया 2 रुपये के सिक्कों से आप कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए 25 सिक्कों का उपयोग किया जाता है, किसके लिए, इसके लिए। क्या निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भुगतान में उपयोग किए गए 10 सिक्कों की संख्या है। ठीक है, वही क्वेश्चन है जो पीछे हम लोग किया था, पीछे से पीछे यही टाइप क्वेश्चन है, ये इसी टाइप का। ठीक, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इसके लिए कुल कितना सिक्को है 25 रुपया, 25 सिक्कों की संख्या है। ठीक है, 25 सिक्कों का उपयोग किया जाता है, कितने सिक्कों का उपयोग किया जाता है 25 सिक्कों का उपयोग किया जाता है। 120 रुपये कितना भुगतान करें 10 रुपये 5 रुपये 2 रुपये के सिक्कों से किया जाता है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं कि 10 रुपये एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अनुपात तो दिया कि नहीं दिया नहीं गया, तो 5 रुपये वाई लेते हैं और 2 रुपये का जेड लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि अगर 10 को एक सिक्को कर लेते हैं, 5 रुपये को वाई के साथ कर लेते हैं और 2 को जेड के साथ कर लेते हैं, तो कितना भुगतान कर रहे हैं आप 120 कर रहे हैं। ठीक है, और 25 सिक्कों का उपयोग कर रहे हैं ना अब, तो कितना कि तो क्या मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं प्लस वाई मान लेते हैं और प्लस जेड इक्वल टू कितना 25 का आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, 10 रुपये का सिक्कों की संख्या कर रहा है, 10 रुपये किसके साथ है एक्स के साथ है। ठीक है, तो हम एक्स को रहने देंगे। ठीक है, यानी जेड को हटा दीजिए तो वाई को हटा दीजिए। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ एक जेड को हटा देता हूँ। ठीक है, तो क्या करेंगे इधर 2 जेड है इधर 1 जेड है, तो 2 जेड बनाएंगे इधर 2 से बना कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो रहेगा 2 पूरा 2 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा 2y हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2z हो जाएगा 2z इक्वल टू। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। हटाते हैं, अब हम घटा लेते हैं, कितना हो जाएगा 8x प्लस ये कितना 3y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। ठीक है, अब पूछता है कि 10 के सिक्कों की संख्या कितना होगा, 10 किसके साथ है एक्स के साथ। ठीक है, तो एक्स का पॉसिबल क्या होगा, आप ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, ऑप्शन का यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर हम 3y लेते हैं ये कितना हो जाएगा 70 माइनस कितना हो जाएगा 8x। अब x का कौन कौन सा पॉसिबल वैल्यू रख सकते हैं तो हम चेक करते हैं। देखिए इधर है 3y। ठीक है,
अगर 70 माइनस 8 का पहले 1 यूज कर लेते हैं तो 8 में इधर 6 पुट कीजिए, कितना होगा 48 होगा। ये कितना हो जाएगा 48 2 50, ये 22 हो जाएगा। अब देख सकते हैं 3 से 22 कटेगा नहीं कटेगा, तो इसलिए ऑप्शन ये नंबर खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर खत्म हो जाएगा। उसी टाइप से क्या करना है आपको, बारी बारी से रख कर देख सकते हैं। 70 माइनस, अब किसका बारी है, ऑप्शन 4 होगा, तो 4 पुट कीजिए यहाँ पे, एक्स के ऊपर कितना 8 होगा 32, 32 8 40, 40 ये हो गया और 30 ये। ठीक है, कितना हो जाएगा 38, ये 3 इधर वाई हो जाएगा, 3 से कटेगा ये नहीं कटेगा, इसलिए आप कह सकते हैं कि ऑप्शन ए भी 4 खत्म हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर खत्म। इधर कितना बचेगा, अब बचेगा कितना, ये सी नंबर देखते हैं। 8 में 10 गुना कीजिए, 80 कितना जाएगा 10, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन ए भी खत्म। देखिए अब कितना बचेगा 3y इक्वल, अब कितना बचेगा ऑप्शन डी नंबर देखते हैं। तो 70 माइनस 8 में यहाँ पे 8 पुट करेंगे कितना हो जाएगा 64, ये कितना जाएगा 64 अच्छा 70। ठीक है, ये 3 से 3 ये कटेगा 2 बार में, यानी कट जा रहा है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी नंबर सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। ठीक है, देखिए इस टाइप क्वेश्चन में जब भी आपको रेशियो नहीं दिया गया यानी अनुपात नहीं दिया गया था, तो जैसे कि पहले क्वेश्चन में दिया जा रहा था कि 10 रुपया 5 रुपया इतना रुपये का सिक्कों का अनुपात इतना अनुपात में है। ठीक है, अगर वो नहीं दिया गया तो आपको ये मेथड यूज़ करना है। ठीक है, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, 8। देखिए ये क्वेश्चन, देखिए इसमें क्या कह रहा है, पी क्यू को 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये है। ठीक है, ये रुपये देगा, सिक्कों का उपयोग करके 150 रुपये का भुगतान करता है, वो कुल 50 सिक्कों का उपयोग करता है। यदि उपयोग किए गए 2 रुपये 5 रुपये सिक्कों का अनुपात कितना 5:2। देखिए जो 2 रुपये 5 रुपये दिया गया है, ठीक है, उसका अनुपात यहाँ पे आपको गिवन है, लेकिन 10 रुपये का जो है वो कितना अनुपात है ये आपको गिवन नहीं है। ठीक है, इसके लिए हम थोड़ा वही मेथड अपनाएंगे लेकिन थोड़ा सा हट के। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि 2 कितना हो जाएगा x है और कितना ये 5y हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 10z, ये कितना हो जाएगा, कितना भुगतान कर रहा है 150 कर रहा है आपको। ठीक है, कितना कर रहा है 150 कर रहा है 150। उसके बाद जो आपको, और ये 2 रुपये 5 रुपये कितना 5:2 अनुपात में है। ठीक है ना, और कितना टोटल 5 सिक्का है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 रुपये और 5 रुपये कितना 5:2 में है, तो हम क्या करेंगे 5 मान लेते हैं। देखो अनुपात में है ना, जब रेशियो दिया गया तो उसको x और x ही लेना पड़ता है, क्योंकि अनुपात हम x और y नहीं ले सकते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, जैसे कि a अनुपात b रहता है। ठीक है, तो इसको ये दोनों हम जब भी कंपेयर करते हैं यानी तुलना करते हैं तो हम बराबर राशि में करते हैं। ठीक है ना, इसलिए आपको यहाँ पर दोनों में x लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो कितना हम लिख सकते हैं 2 रुपये 5 रुपये कितना 5 और 2 है, तो 5x प्लस कितना 2y, सॉरी 5x प्लस 2x कितना 85 का 5x प्लस 2x प्लस कितना कर लेंगे z कर लेंगे, ये कितना जाएगा आपका 50 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा z हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। और उसके बाद देखते हैं, देखिए 2 रुपये 5 रुपये कितना दिया है 5:2 दिया है ना, तो यहाँ पर जो 2 का है 5 का है तो यहाँ पे तो वैल्यू रखना पड़ेगा, किसको यहाँ हम रखेंगे 2 है, x किस अनुपात में दिया x मतलब 2 रुपये कितना 5 अनुपात में दिया है, यहाँ 5x हो जाएगा। ठीक है, प्लस 5 y किस में 2 अनुपात में, तो 2y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक मिनट यहाँ मिस्टेक हो गया, क्योंकि यहीं देखिए यहाँ जो है ना इस थोड़ा यहाँ इसमें y कहाँ है भाई x और x में होगा ना, तो ये तो x हो गया, तो ये y कहाँ चल जाएगा,
ठीक समझ रहे ना। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद 5 है, ठीक है। और ये वाई किस में दिया गया है, 5 रुपये किस में दिया है, 5 है कितना, एक ये एक 2 में है, 2x में आएगा, ठीक है। उसके बाद कितना आएगा, ये 10z, ठीक है। 10z किसको होगा, 150 होगा, ठीक है। और अच्छा से लिखूँ तो एक बार और लिख देता हूँ, ठीक है, समझा देता हूँ अच्छा से। आप इस वीडियो को 1x या 2x में देख सकते हैं, फास्ट करके, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसको ही शुरुआत करते हैं, ठीक है। कितना, 50, कुल 85 का, तो ठीक है 85 का उपयोग करता है। यदि उपयोग किए गए 2 रुपये और 5 रुपये के लिए कितना, 5 और 2 अनुपात में, तो इसको 5x अनुपात 2x में लेते हैं, ठीक है ना। ये अनुपात में है तो हम कंपेयर जब भी करते हैं तो बराबर में करते हैं, ठीक है, बराबर राशि में। तो हम करते हैं इसको लिख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा और प्लस 5y हो जाएगा प्लस 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू 150 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कुल सी कितना, 50 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, कितना, 2 5 1 कितना, देखिए x प्लस वाई प्लस आप जेड प्लस जेड लिख सकते हैं ना। तो ये कितना है, 2 रुपये 5 रुपये का आपको अनुपात दे चुका है, 5x 2x, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे आप, इसको लिखेंगे 2 नहीं, 2 रुपये कितना दिया, 5 अनुपात दिया है, तो कितना हो जाएगा, 5x प्लस ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस जेड को कितना हो जाएगा, पूरा 50 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर 7x प्लस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ये ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं 7x प्लस ये जेड है, ठीक है, इक्वल टू 50 है। बताओ अब इसको हम इसको फॉर्म चेंज करेंगे, 2 है, ठीक है। x कितना है, मतलब 2 रुपये का सी कितना अनुपात दिया है, 5 दिया है, इधर 5x हो जाएगा, ठीक है, प्लस अब कितना है, इधर 5 है तो 5 हो जाएगा। y 5 रुपये के सी का अनुपात कितना दिया है, 2 दिया है, ठीक है, कितना दिया है, 2 दिया है, तो 2 क्या, 2x लिखेंगे, ठीक है। अब प्लस कितना है, उसके बाद 10z इक्वल टू कितना हो जाएगा, 150, ठीक है। जिसको हम मिटा देते हैं, किसको, इसको जो बिना काम कराए, ठीक है ना। ठीक है, तो कितना जाएगा, ये 10 x हो जाएगा प्लस 10 x हो जाएगा, ठीक है, प्लस 10 जेड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप जीरो कट कर सकते हैं, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 2x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, जेड हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। 2x प्लस जेड इक्वल टू 15, तो आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन आप 2 ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कैसे करेंगे, अब क्या क्या निकालना है आपको, 10 रुपये कुल से कितना होगा, 10 किधर है, 10 से क्या लेते आप जेड लेते हैं, यानी जेड का वैल्यू निकालना है। तो आप टू एक्स, ठीक है। तो ये एक और 2 का यूज करते हैं, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7x प्लस जेड, 7x प्लस जेड 2x प्लस जेड, ये ठीक है। तो जेड जेड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसमें से इसमें करेंगे तो आ जाएगा 5x, जेड खत्म हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 15 5 20, ठीक है, ये होगा 20, ये कितना 20 30 50, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 5 7 35, ये कितना हो जाएगा 7, यानी एक्स का वैल्यू कितना आ गया आपका, 7 आ गया, ठीक है, ये 7 आ गया। एक्स का वैल्यू 7 आ गया, तो वाई तो जेड कितना हो जाएगा, जेड कितना हो जाएगा, 1 7 आएगा, तो यहाँ 7 फुट के लिए 7 होता है 49, ठीक है। यानी ये कितना है 50, तब 50 और ये 7 7 49, ये 49 होगा, इधर घटेगा तो -49 हो जाएगा, ठीक है, 49, तो जेड कितना हो जाएगा 1, तो ऑप्शन कितना है, ये नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या करना है, ये क्या कर रहा है, 25 पैसे 50 पैसे 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों की संख्याओं का अनुपात कितना, इतना दिया गया। जैसे सिक्कों की कुल संख्या कितना, 285 रुपये, तो 25 पैसे 5 रुपये के सिक्कों की संख्या के बीच का अंतर क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि
जो दिया गया उसको पहले लिख लेते हैं। देखिए 25 पैसा आपको दिया गया है, ठीक है, नो डाउट। 50 पैसा दिया गया, यहाँ दिया है, रुपये लिख रहे हैं। फिर 2 रुपया, 2 रुपये का हम पैसा में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 200 पैसा हो जाएगा। 5 रुपया कन्वर्ट करेंगे पैसा में तो कितना, 500 पैसा हो जाएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ रुपया रहता है, ठीक है ना, यहाँ रुपया रहता है आपको, आप यहाँ भी लिख सकते हैं। आप इसको आप इधर लिख सकते हैं, इधर रुपया रहता है, उधर डाटा रहता है। डाटा मतलब कि सिक्कों का अनुपात जो दिया गया रहता है वो रहता है। ठीक, कितना है 5 में, ये कितना है 4, ये कितना है 3 है, और कितना 1 है। अब करते कितना, 25 बचे, 125 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 200, ये कितना हो जाएगा 600, ये कितना हो जाएगा 500। आप पूरा को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, पूरा मिलेगा आपको हो जाएगा 1425। ये पूरा मिला कितना हो जाएगा 1425, कितना हो जाएगा 1425, ठीक है। और आपको दिया गया कितना 285 रुपये दिया गया। 285 को हम क्या करेंगे, 285 को पैसा में कन्वर्ट करेंगे तो डबल जीरो लगा देंगे, ठीक है। ये कर दिए। और किसका वैल्यू है पूरा, ये जो 1425 यूनिट रहता है, ठीक है। तो 1425 यूनिट का वैल्यू है, ठीक है। हमको क्या निकालना है, 25 पैसा, देख सकते हैं 25 पैसा और 5 रुपये। तो 25 पैसा ये रहा, 5 रुपये ये रहा, ठीक है। और सिक्कों की संख्या के बीच का अंतर, संख्या कितना है 5 है और 1 है, दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, इसके बीच का अंतर 1 का हो जाएगा, ठीक है। 5 और 4, 1 के बीच 4 का हो जाएगा अंतर, तो 4। आप देख सकते हैं कि 25 दूना 50, 14 दूना 28, ठीक है। ये किस जाएगा, ये पूरा जाएगा कितना 2 बार में, ठीक है। यानी ये जीरो करेंगे तो कितना 20 बार में जाएगा, 20 बार में। तो 20 चौका 80, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। देखिए एक बात और, आप सोच रहे हैं कि ये इधर कट कर दे, इधर का अनुपात है, ये सब 5 से 5 से कर देगा तो कट कर दे। इसमें देखिए सीखो की संख्या में आप यहाँ काट कीजिएगा तो प्रॉब्लम आपको होगी, कट मत कीजिएगा, काट कुट मत कीजिएगा तो सही रहता है, ठीक है ना।